पिछली वीडियो में जो है एसडी कार्ड फुल हो गया था, जिसकी वजह से वो वीडियो इनकम्प्लीट हो गई थी। तो ये उसका सेकंड पार्ट है। जिन्होंने हमारा पहला वीडियो देखा है तो उनके लिए है सेकंड पार्ट, और जिन्होंने नहीं देखा मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फर्स्ट पार्ट भी देख लें क्वेश्चन आंसर बेस पे, तो बहुत अच्छा रहेगा। अब हम आगे का क्वेश्चन लेते हैं। किसी ने लिखा सर मुझे डीएमएस करना है, तो ठीक है आप कर लीजिए। अटल यूनिवर्सिटी को मैं प्रीफर करता हूँ ज़्यादा, क्योंकि यूनिवर्सिटी कोर्स की एक वैल्यू होती है, गवर्नमेंटेड होता है, तो इसलिए उसमें कोई इशू नहीं होगा इन फ्यूचर। जब आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अगर इन्वाइट किया जाएगा, काउंसिल अगर बनेगी या जहाँ पे काउंसिल बनी है, तो उनमें जो है आई थिंक किसी भी तरह के जो है डिप्लोमा कोर्सेज को जो रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। इस पे हमेशा एक आदमी का मैसेज आता है, वैसी गोस्वामी का, कि 2 साल के बिना एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उनको मैंने ऑलरेडी आंसर दे दिया कि आपको पंक्चर ने फर्स्ट टाइम में सबको एक्सेप्ट किया था। इवन जिनके पास नहीं था कोई सर्टिफिकेशन, उन्होंने एग्जाम दे करके भी अपना जो रजिस्ट्रेशन कराया था। यही नेचुरोपैथी में भी होगा और यही फिर इलेक्ट्रो में भी होगा। फर्स्ट टाइम में सबको किसी न किसी जरिए से जो है इंटर्ड कर यानी एंट्री दे दी जाएगी। क्योंकि हम प्रचार प्रसार के लिए, इसके प्रोत्साहन के लिए जो है काम कर रहे हैं, तो हम बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे ताकि आसानी से लोग इससे जुड़े और इसका प्रचार प्रसार अच्छे से हो सके। फिर उसके बाद जब काउंसिल सेंट्रल बन जाएगी, उसके बाद वो अपना एक बाकायदा सिलेबस जो है वो जारी करेगी। उसमें सारी गाइडलाइंस रहेंगी किस तरह के कोर्सेज को वो एक्सेप्ट करेंगे और किस तरह के कोर्सेज करने के बाद वो रजिस्ट्रेशन जो है अलाउड करेंगे। ये आफ्टर सेंट्रल काउंसिल बनने के बाद, मान्यता मिलने के बाद होगा। इस चीज को समझ लें। जो लोग कहते हैं कि कोर्ट से अभी वैलिड नहीं, किसी तरह का आप डिप्लोमा नहीं दे सकते, हम भी एग्री करते नहीं दे सकते। लेकिन अगर अटल यूनिवर्सिटी दे रहा है तो उसमें बहुत बड़ा मैं इशू नहीं समझता, क्योंकि 1 ईयर का भी सर्टिफिकेशन कोर्स कुछ लोग कराते हैं, तो ये डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कोर्स की ही कैटेगरी में आएगा। ये कोई डिग्री नहीं है जैसे लोग एमडीईएच करते हैं या बीएमएस जो करते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जाए क्या है, तो एक इंस्टीट्यूट का, इससे पहले मैंने नाम बिना लिए बताया था कि इंडिया का बड़ा इंस्टीट्यूट है, लेकिन जब आप उसको कॉल करेंगे तो वो बेसिक बोलेगा, बेसिक इन इलेक्ट्रो। और लोग उसको क्या कर समझ के करते हैं, बैचलर इन इलेक्ट्रो। 1,00,000-1,50,000 उनकी ईयरली फीस है, तो वो अच्छा है करके, या ये अच्छा है जो 30,000 नियर अबाउट कास्ट में आपका 1 साल का जो कोर्स और 3 मंथ का इंटर्नशिप के साथ में सब होता है। और ये रेगुलर है, याद रखिएगा। जिनको करना है वो जाकर अटल इंस्टीट्यूट में पढ़कर वहां पे फिजिकली क्लास लेकर इसे कर सकते हैं। तो इस चीज में ना रहे कि ये फेक है। बहुत लोग कहते हैं ना, तो पहले आप किसी चीज को वैलिडेट कर लें, फिर उसके बाद फेक है या नहीं तब उसके बाद लिखा करें, तो अच्छा लगेगा। थोड़ा हम भी फिर रिस्पेक्ट करेंगे। थोड़ा बड़ा नॉलेज देके कहीं से आगे कहीं टपक पड़ना अच्छा नहीं लगता। अमित जी का मेरा बाकायदे रिकॉर्डिंग सेशन उसके ऊपर 27 मिनट्स का है, तो आई थिंक आप उसे विजिट करें और वॉच करें और मोर क्लैरिफिकेशन के लिए। किसी ने अप्रिशिएट किया है, थैंक यू। खातीवादी करके है, ये खातीदी वादी करके, उनका वेरी गुड एंड इजी टू अंडरस्टैंड। इनका कहने का मतलब था जो हमने जो बनाया था आपके सवाल हमारे जवाब के सेशन में, ये जो तीसरी क्लिप होगी, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया है, थैंक यू। आपके कमेंट हमें हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं और इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हमें भी एक इंकरेजमेंट मिलता है इस तरह की वीडियो बनाने का। वरना हमें क्या है, मेरी प्रैक्टिस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है, महीने के अच्छे खासे मैं कमाता हूँ और फेम के साथ, रिस्पेक्ट इज्जत के साथ। क्या जबरदस्ती, मैं 20 साल से नियर अबाउट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं अभी मैं पिछले 5 साल से यूट्यूब पे एक्टिव है, तो क्या जरूरत थी मुझे जबरदस्ती आके जो टांग अड़ाने की। बहुत सारे लोग हैं, कर रहे थे, करते रहते। हमने भी सोचा कुछ योगदान कर दें, अच्छा गाइडेंस मिल जाए लोगों को, तो अच्छा है। बस इतनी सी बात है। हम भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी उसी प्रयास की एक कड़ी है जो सही मार्गदर्शन करते हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि जेन्युइन ऑथेंटिक जो है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो, जो भी हो, वो कागज का टुकड़ा ना हो, बल्कि एक गवर्नमेंटेड हो, जो भी हो, ताकि कल को कोई उसको रिजेक्ट करने का जो है हिम्मत ना कर सके। बस इतनी सी हमारी कोशिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर कैन आई डू एमडी इन नेचुरोपैथी और पीजी डिग्री आफ्टर डीएनवाईएस? तो देखिए, पहली बात तो आप समझिए सीक्वेंस फॉर्म। आप डिप्लोमा कर रहे हैं ना, तो एमडी कैसे कर लेंगे डायरेक्ट? अगर आप एमडी से इसकी मुराद जो मास्टर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, तो बिल्कुल गलत है। अगर आप मास्टर डिप्लोमा सोच रहे हैं तो बेकार ही है वो, क्योंकि एनआरबी जो एक्सेप्ट कर रहा है वो डीएनवाईएस और बीएनवाईएस को प्रायोरिटी दे रहा है। उसके ऊपर जो है आपका जो है एडमिशन जो है लिया जाएगा, सॉरी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो एमडी का कोई मसला ही नहीं है। और मुझे नहीं लगता अभी कोई जो है एमडी कोर्स जो है इंडिया में बाकायदा जो काउंसिल अप्रूव्ड रन कर रहा हो। याद रखिएगा, काउंसिल अप्रूव्ड आई थिंक कोई नहीं है, तो इसलिए मत करिए। जब डीएनवाईएस करके आपको रजिस्ट्रेशन मिल जा रहा है, तो बहुत ज्यादा डिग्रियां लेके कोई वैल्यू नहीं होती, याद रखिएगा। 2 सेम डॉक्टरों को आप देखेंगे, एमबीबीएस या बीएचएमएस या बीयूएमएस या बीएमएस, एक की बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, दूसरा बैठ के कहते हैं मक्खी मार रहा है, मीन्स की कुछ नहीं चल रही है। तो ये आपकी शैक्षणिक योग्यता के साथ आपके अंदर कितना अनुभव है पेशेंट को ट्रीट करने का, ये बहुत मैटर करता है। बाज झोला छाप डॉक्टर इतना अच्छा प्रैक्टिस करते हैं जो एमबीबीएस नहीं कर रहा है और उतनी अच्छी एमडी की प्रैक्टिस नहीं चल रही है।
हम यहाँ इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट उनके अंदर वो एक्सपीरियंस आ गया है, एक समझ आ गई, एक अनुभव उनके अंदर है, जो अपने लोकल स्लम एरिया में रह के, लोकल क्षेत्र में रह के एक अच्छा सा काम कर रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार, डायरिया, डिसेंट्री, इस तरह से लूज मोशन, बहुत सारे ऐसी जो फर्स्ट एड कैटेगरी में किसी की जान बचाई जा सके, वो अपना योगदान कर रहे हैं। लेकिन फिर भी देखिए यूपी में भी डंडे पड़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कोई आपके पास ऑथेंटिक और वैलिडेटेड जो है डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है, जो आपको प्रोटेक्शन दे सके, चाहे जिस फील्ड में हो। हम यहाँ एलोपैथ की नहीं बात करेंगे, क्योंकि वो बड़ा एक क्रिटिकल इशू है, और उस पर जो है बहुत सारे लोग यस और नो का जवाब, सवाल जवाब चल रहा है सीएमएससीडी के ऊपर। कुछ लोग कहते हैं हाँ, कुछ लोग कहते हैं ना, तो वो एक अंडर जो है प्रोसेस है, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई है। मैं चाहूंगा कि आप जाएं और यूपी के जो करंट सिचुएशन को जो है वहां पे वॉच करें, वो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप DENYS कर ले रहे हैं तो नेचुरोपैथी में बहुत अच्छा कैरियर है, इतना अच्छा, जितने भी पुराने रोगों को आपको ठीक करना है। मान लो एक साइनोसाइटिस है, एलोपैथ में कभी भी परमानेंट इसका क्योर होने का दावा नहीं कर सकते, लेकिन एज ए नेचुरोपैथिक डॉक्टर, आप चिकित्सक, हीलर और थेरेपिस्ट होकर के आप बिल्कुल ये कह सकते हो कि हम इसे कंप्लीटली क्योर कर ले जाएंगे। और आपको आई थिंक 99% तो एकदम हो ही जाता है, 100% किसी की रह जाती है भाई, वो तो कभी कभी जेनेटिक होता है, कभी कुछ होता है, तो पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर भी थोड़ा मोड़ा बना रहे। लेकिन पेशेंट की लाइफ जो होती है तुम सर्वाइव करने की बहुत अच्छी हो जाती है, जो एक सफरिंग कंडीशन से निकल के वो एक नॉर्मल कंडीशन की जिंदगी जीने के लायक हो जाता है। ये हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस से प्रूवन है जो हम कह रहे हैं, तो उस चीज को समझे आप। तो आपको पीजी कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर बहुत शौक होगा आप तो DNYS के बाद DNYS कर लीजिएगा। MD और PG कहाँ डायरेक्ट जा रहे हैं, आप इतनी तो समझ रखें, वहां डायरेक्ट नहीं जाना है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने जो है फिर जो है रिप्लाई किया हमें, हमने साथ उनको कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई किया। सर मैंने 12 साइंस किया और मुझे DNYS करना है। देखिए DNYS करने के लिए 12 साइंस कोई मैटर नहीं करता। इस साल जो है महाराष्ट्र यानी वोकेशनल बोर्ड में जो DNYS उसकी तरफ से हो रहा, उसमें अभी तो एलिजिबिलिटी सिर्फ 10th ही रखी उसने। आई थिंक मुझे लग रहा है कि इसलिए रखी ताकि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हो सकें वो जुड़ सकें, और जो है ये 10th और 12th के जो बाउंड्रीज में जितना मिनिमम हो सके, क्योंकि 10th मिनिमम होता है, वहां तक उन्होंने लाकर रखते हैं, ताकि अगर आपके अंदर इसको सीखने की ललक है, एक कहते हैं ना उत्साह है, और आप नेचुरोपैथ से जुड़ना चाहते हैं और लोगों की सेवा प्रदान करना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने मोस्ट वेलकम के लिए जो 10th रखा हुआ मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसलिए रखा क्योंकि वो गवर्नमेंटेड प्रूफ होता है कि आप लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं। अगर इससे कम का भी होता गवर्नमेंटेड प्रूफ ट्रेसी के लिए आपके, तो वो शायद उसको रखते, लेकिन आई थिंक ये मिनिमम है, इसलिए इसको रखा ताकि इसे नेट पे भी सर्च किया जा सके कि आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं, ताकि कोई बोगस आदमी ना आ जाए। क्योंकि थोड़ी मोड़ी देखिए शिक्षा अगर नहीं रहेगी, आप अवेयर नहीं रहेंगे, तो जो वर्ड आएंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी आप कैसे रीड कर पाएंगे। तो इसलिए इंग्लिश अगर आपकी 10th तक है तो आई थिंक आप लिखना पढ़ना बोलना जानते होंगे। बोलने में अगर हिटेक का कोई बात नहीं, लेकिन लिखना पढ़ना तो एटलीस्ट आप देख करके तो कर ही सकते हैं। तो ये सिर्फ आप एजुकेशन के क्राइटेरिया को चेक करने के लिए रहता है कि कम से कम 10 पास हो, ताकि ऐसा लगे आप पढ़े लिखे हैं, ताकि ये किताब वगैरह की स्टडी आप अच्छे से कर सकें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर हम BNYS कर रहे हैं एशियन यूनिवर्सिटी से, फिर BMS करना जरूरी रहेगा क्या? अब देखिए आप, ये कैसा क्वेश्चन है, आप BNYS कर रहे हैं तो वो नेचुरोपैथी के लिए कर रहे हैं ना, तो ये बेस ऑफ योर इंटरेस्ट इज डिपेंड एट वेयर यू वांट टू प्रैक्टिस इन द फ्यूचर। If you want to practice in the naturopathy, that's enough that you have BNYS, and if you want to practice in the electrohomeopathy, that it means that you should have to obtain any kind of the certification course in the electrohomeopathy या electropathy। इनमें भी कॉन्फ्लिक्ट, इसलिए मैं ज्यादातर इलेक्ट्रोपैथी कहता हूँ। तो अगर आपका इंटरेस्ट नेचुरोपैथी में है तो फिर आप BNYS DNYS करके नेचुरोपैथी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करिए, अपनी बिंदास क्लिनिक ऑल ओवर इंडिया रन करिए, अपने जो है कार्य क्षेत्र में नहीं रहते हुए, नेचुरोपैथी की सीमा में रहते हुए। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं कुछ इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल करूं, तो फिर आप भी ये जो है BMS की जगह DMS कर लीजिए, मैं फिर कहूंगा, क्योंकि ये भी बेसिक है और इसका बहुत ज्यादा पैसा लोग ले लेते हैं। इसलिए सस्ते में जब आपका काम बन जाता है और एक कोर्ट की तरफ से किसी भी तरह का मतलब पात्रता आपके पास हो, एक सर्टिफिकेशन हो कि हाँ आपने इसको सीखा और प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए, तो उस पर वैलिड माना जाता है। तो उतना करिए, ज्यादा खर्च मत करिए, ठीक है। जब काउंसिल बनेगी उसके बाद देखिए क्या उसने गाइडलाइन जो सेट की, वो उन लोगों के लिए रहेगा जो न्यू कमर रहेंगे, जो ओल्ड रहेंगे उनके लिए आई थिंक ये सब नहीं रहेगा। वो फिर आपको एंट्री दे देंगे और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसी बेस पर आप बिंदास प्रैक्टिस करिए, एक अच्छे प्रैक्टिशनर बनिए, किसी भी मेडिसिन पे या किसी भी पैथी पे अपना कमांड रखिए। कहते हैं ना सुई भी बनाना अगर आपको आता है तो आप ऐसा कमांड अपना रखें कि आप एकदम इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर आप लगे कि यार बाकी वो बहुत अच्छी धार लगाते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपके अंदर वो टैलेंट होनी चाहिए और टैलेंट की कदर होती है बस, और सिंपल सी। आजकल तो ना नेट पे आप जाके देखिए, गूगल में ऐसे लोग जॉब पा जा रहे हैं
जो बहुत ज्यादा सर्टिफाइड नहीं है, लेकिन वो एआई और चैट जीपीटी सीख करके और ऐसी तरह की टैलेंट को पैदा करके उन्होंने जो है यानी कि इंटरेक्टिव जो क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है उसको पास किया, क्वालिफाई किया, उनको जो है लाखों करोड़ों का पैकेज मिला है। इंस्पायरिंग स्टोरी आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। तो आई थिंक ये एग्जाम्पल काफी होगा लोगों के लिए जो डॉक्टर के पीछे भाग रहे नाम के लगाने, वो समझे कि हीलर और थेरेपिस्ट हो करके भी आप लाखों कमा सकते हैं। धीरू भाई अंबानी की जो न्यूट्रिशनिस्ट है ना, वो एक सेशन का 2,35,000 रुपए सर्च करती है, आप सर्च कर लीजिएगा। सॉरी, मुकेश अंबानी की, ठीक है। और मिनिमम जब मैंने सर्च किया था उसका जो है नॉर्मल था वो 1,35,000 का था। बताइए क्या करती होगी वो। एमबीबीएस नहीं है, एमडी नहीं है, बीएचएमएस नहीं है, बीयूएमएस नहीं है, बीएमएस नहीं है, कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक न्यूट्रिशनिस्ट है बस। न्यूट्रिशन के ऊपर उसका जो फोकस रहता है, टॉप क्लास की है वो। अपने आप को जाहिर सी बात रखिए, तभी ना इतने बड़े आदमी की वो न्यूट्रिशनिस्ट बनी हुई है। तो न्यूट्रिशनिस्ट बन के कोई जो है यानी खान पान के ऊपर जो है एक अपनी पकड़ बना करके 1,35,000 पर सेशन 3 दिन का लेकर दे सकती है वो मिनिमम। तो आप भी कुछ न कुछ कर सकते हैं। तो डॉक्टर के टाइटल को छोड़ करके अपने अंदर की जो टैलेंट को पॉलिश करिए, इतना बढ़िया करिए कि जो भी है उससे जो सेवा प्रदान कर सकते हो वो एक क्लियर है, लोगों को भलाई देने में सक्षम आप हो, ये आप सोच करके उसको पॉलिश करिए। देखिए ना आपकी कदर होगी। एक बेहतरीन एक्यूपंक्चर बन जाइए, एक बेहतरीन एक्यूप्रेशर थेरेपी बन जाइए, हिजामा के बन जाइए, कायरो के बन जाइए। बहुत सारी पैथियां हैं, बहुत सारी थेरेपीज ऐसी हैं, पंचकर्मा है, बहुत कुछ है। आप वही करके आप इतने अच्छे हो सकते हैं कि आपके पास भीड़ लगेगी, भीड़। समझ रहे हैं ना। जैसे आप देखेंगे ना कुछ यूट्यूबर्स हैं जो चाय बनाते हैं, फेमस हो गए, कोई छोले भटूरे फेमस हो गए, क्या है उनके पास, कितनी बड़ी टैलेंट है भाई, क्या इंडिविजुअल उनके पास, समथिंग टेस्ट होगा ना, यही ना, बस दैट्स इट ओनली। तो आप अंदर वो चीज पोटेंशियल पैदा करिए। सर नेचुरोपैथी डिप्लोमा एनडी 1 ईयर कोर्स करने के बाद क्या नेचुरोपैथी में प्रैक्टिस कर सकते हैं? एनडी कोर्स की एनओसी मिलती है, रजिस्ट्रेशन होता है काउंसिल में, प्लीज गाइड करें। बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। डिप्लोमा एनडी का तो बिल्कुल नहीं करें, जहां तक मैं जानता हूं। आप एक बार फिर भी काउंसिल को डायरेक्ट कॉल करके पूछ लें, मैं इसको प्रिडिक्ट नहीं कर, अगर वो एक्सेप्ट करेंगे तो मोस्ट वेलकम। लेकिन अब तक की जो गाइडलाइन जो डॉक्टर हुसैन साहब से भी हमें मिली हुई है, क्योंकि वो काउंसिल बाहर आते जाते रहते हैं, तो बीएनवाईएस का उन्होंने फर्स्ट में रखा है, डीएनवाईएस सेकंड में, और फिर ये एग्जाम बेस पे सी में आएगा। इसमें एनडी ओनडी कहीं आया नहीं है, ठीक है। वो भी 1 ईयर का है, तो डीएनवाइस वो 2 ईयर का एक्सेप्ट करें तो भी एक्सेप्शन होगा। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप एक बार जो है नंबर पे विजिट करके उनके जो है कॉल करके जो पूछ सकते हैं, वेबसाइट पे जो नंबर दिया गया। हाँ, आफ्ताब हुसैन साहब काफी लंबा चौड़ा इन्होंने मैसेज लिखा, और लगता है किसी ने इनकी जमकर बजा दी है या तो ले ली है। बहुत आई एम रियली सॉरी टू से दिस वर्ड कि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ऐसा कमेंट लिखा है कि मतलब कि मुझे कहते हुए बहुत खराब लग रहा है, फिर भी मैं कुछ पढ़ देता हूँ। क्या लिखा है? फर्जी डिग्री का क्या फ्यूचर होगा? इन्होंने जानते किस पे लिखा है? बीएमएस डीएमएस के जो वीडियो क्वेश्चन आंसर का सेशन जो डॉक्टर अमित साहब के साथ है उसके ऊपर इन्होंने कमेंट किया है। कोई इन्होंने रीजन नहीं यहाँ पे मेंशन किया है, कुछ नहीं लिखा, बस लिख दिया है फर्जी डिग्री का क्या फ्यूचर हो। पहली बात तो आप समझें आफ्ताब हुसैन साहब, ये डिग्री नहीं है, ये डिप्लोमा है, एक सर्टिफिकेशन है जो आप ये प्रमाणित करता है कि आपने कहीं से शैक्षणिक योग्यता नेचुरो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्राप्त की है, ताकि आप प्रैक्टिस कर सके नेचुरोपैथी के दायरे में रह करके। ये अपने दिमाग में क्लियर कट समझ लें। जब आपको इतनी समझ नहीं है कि ये डिप्लोमा है या डिग्री है, तो फिर मैं आपको क्या ही जवाब दूं। तो आप अपने नॉलेज को पहले इनरिच कर लें। सर जी, कमेंट लिखना बहुत आसान है, बहुत शौक है तो आ जाओ यूट्यूब पे ना, एक्सपोज करिए लोगों को जो गलत हैं। बहुत सारे लोग ना, बहुत सारे लोगों को एक्सपोज करते हैं ना, तो जो राइट रहेगा वो राइट रहेगा, जो रॉन्ग रहेगा तो रॉन्ग रहेगा। कमेंट वमेंट करके भाग जाना चोरी छिपे, ये सब क्या है, बहुत चीप होता है, अच्छा नहीं लगता। क्या लिखा है? समझदार बनो, ये महानुभाव है भाई, हम सब लोग बेवकूफ हैं, या पूरे जो इंडिया में काउंसिल बन रही है और जो बन चुकी है वो सब बेवकूफ हैं, ये समझदार हैं। अच्छा है कि ये होम्योपैथ के वक्त नहीं थे, वरना इसके हिसाब से अभी भी प्लेसिबो, अभी भी आप अगर किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर के सामने बात करें ना, होम्योपैथ को प्लेसिबो समझता है। पूरी दुनिया भी इसी के असर को अभी भी नहीं एक्सेप्ट कर रही है, जबकि मेडिकल रिजल्ट इसके जो है ऑब्जर्व किए जा चुके हैं, और मेरे पास एविडेंस खुद है। हमने अपनी सास का खुद का ट्रीटमेंट किया था, यहाँ पे फोड़ा था, कोल्ड कोक्ष में जो था, यहाँ पे कोल्ड एब्सेस था जो है ट्यूबरकुलर का। और मिल्लत हॉस्पिटल इसी मुंबई के जो है 4 डॉक्टरों ने जो है ऑपरेशन के लिए कहा था, रिपोर्ट के साथ मेरे होम्योपैथ चैनल पे अपलोडेड है। किसी को जाना है तो लाइव जो है बिफोर एंड आफ्टर की और विद प्रूफ मांगते हैं ना, लगाया हुआ वहां पे सोनोग्राफी के साथ में, जाइए देखिए मेडिकल रिजल्ट देखिए। जिसको ऑपरेशन के लिए कहा गया उनको खाना नहीं खाया जा रहा था। आप जैसे लोग पहले रहते तो प्लेसिबो करके खत्म कर देते।
अभी भी दुनिया में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, लेकिन सेकंड टॉप रेटेड मेडिसिन जो है होम्योपैथ की आ रही है। कोरोना काल में तो बहुत बिकी, आर्सेनिक, एस्पिडोस्पर्मा, ठीक है। किसी किसी की जान बचाने में एस्पिडोस्पर्मा ने बहुत योगदान किया, ऑक्सीजन के लिए कार्बोवेट, और ये आर्सेनिक बहुत चली। तो जिनका एक्सपीरियंस है, जो जानते हैं उसे समझते हैं, जो आपने नहीं समझा तो आपने फेक कह दिया, गलत कह दिया। अब हिजामा कोई कराए और उसके बेनिफिट को समझे, वो उसी को एक्सपीरियंस कर सकता है, वरना तो यूट्यूब पे भी लोग आके कह देते हैं व्हाट इज दिस। तो जब जिसकी समझ ना हो तो उसे गलत कहना मैं नहीं समझता समझदारी है। समझदार आप बने, दूसरे को जो लिखे समझदार, पहले आप समझदार बनिए। और इसकी मेडिसिन के बारे में बता दूं, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी या इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन यूज की जाती हैं 114 जो अब तक की हैं, वो वही होम्योपैथिक मेडिसिन भी है, सिर्फ फार्माकोपिया का डिफरेंस है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम कैसे गलत कह सकते हो? एक आदमी एक चिकन से एक रेसिपी बनाता है और उसी चिकन से कोई दूसरा रेसिपी बना देता है, इतने समझ लीजिए। तो बनाने का तरीका डिफरेंट है, इस्तेमाल जो कंटेंट हुआ वो चिकन ही हुआ है। तो फॉर एग्जांपल हम आर्निका का एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रोपैथी या इलेक्ट्रो होम्योपैथी में और होम्योपैथी में। तो जो आर्निका की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है वो दोनों में काम करेगी। हाँ, ये डिपेंड करेगा फार्माकोपिया के ऊपर कि किस तरह से उसे प्रिपेयर किया जा रहा है, तो उससे उसकी इफिकेसी पे फर्क पड़ सकता है। ये फार्माकोपिया का यहाँ पे वीडियो नहीं थी, इसलिए मैं इसको यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। तो इस चीज को समझें कि दोनों का फार्माकोपिया डिफरेंट है, और वो भी जो इलेक्ट्रोपैथी का जो निकली है वो होम्योपैथ से इंस्पायर्ड है, ठीक है। इस चीज को समझें। मैती साहब जो थे वो हैनीमैन से ही जो उन्होंने देखा था, बस हाँ उनसे एग्री नहीं करते थे। उनका सिमिलियर सिमिलिबस क्यूरेंटर का जो फार्मूला था वो इसके खिलाफ थे कि एक मेडिसिन सारे सिम्टम्स के लिए कैसे ही मिनिमम यानी कि स्थूल मात्रा में, कम से कम मात्रा में कैसे काफी हो सकती है, जबकि उनके हिसाब से कॉम्प्लेक्स सिम्टम में कॉम्प्लेक्स मेडिसिन देना है उनके सिम्टम के हिसाब से। ये तो वो कई यही वजह है कि देखिए उनकी जो भी है सब कॉम्बिनेशन फॉर्म में बने हुए हैं। हाँ, इंडिविजुअल में डायल्यूशन में भी आपको मिल जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन वो इसको मानते थे कि कॉम्प्लेक्सा का सिम्टम वो मानते थे, जो है सिमिलिया से सिमिलियस और क्यूरेंटर को नहीं मानते थे वो, कि एक बार में एक ही पेशेंट के अंदर बहुत सारे सिम्टम की एक मेडिसिन कैसे निरोग कर सकती है। लेकिन अभी मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगा, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ यानी कि दोनों पैथियों का है, तो दोनों में रहेगा, इससे मतलब नहीं। फायदा हो रहा है कि नहीं ये कंसर्न है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा फायदा मिला, इवन कि उपराष्ट्रपति तक ने इसके ऊपर जो है कमेंट किया हुआ है। आप जाके किसी वीडियो में देख लें, किसी जो है यानी कि कोई प्रोग्राम है उनमें आके उन्होंने इसको जो है प्रोत्साहन दिया है, उसकी तारीफ की है। तो आपके कहने से कोई फेक नहीं हो जाएगा, और आपके कहने से कोई पैथी जो है खराब नहीं हो जाएगी। कई लाख लोग जो है इंडिया में इससे जुड़े हुए हैं और थेरेपिस्ट की तरह से, हीलर की तरह से काम कर रहे हैं, और साथ में जो लोग इससे शिफायाब हुए हैं उनकी अपनी भी जो है भावनाएं इसके साथ जो है जुड़ी हुई हैं। तो आपके कहने से, कहते हैं ना बिल्ली के सरापे शिकार नहीं टूटता, कैसा हुआ कैटल डू नॉट डाई क्राउस कर्सिंग वाली हिसाब है। तो वो उस तरह से नहीं होता कि आपके कहने से कोई गलत सही नहीं होगा। तो आफ्ताब हुसैन साहब, कमेंट करने से पहले मुझे लगता है कि आप कुछ सोच समझ लिया करें। पैथियां बता दी आपने, मैंने आपको बता दिया आर्निका एक बेहतरीन नर्व टॉनिक के नाम से जानी जाती है, दोनों पैथी में काम करेगी। बहुत सारे उसके वर्सटाइल जो सिम्टम्स हैं, ये टॉपिक यहाँ पे नहीं, इसलिए मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जिनको चाहिए ज्यादा जाके मेरे जो है कोर्सेज उडमी पे 73 कंट्री में रन करते हैं, लिखे वहां पे होम्योपैथी कोर्स इन हिंदी, तो आपको मेरा नाम इंशाल्लाह सेकंड टॉप रेटेड में आ जाएगा। और एकमात्र कोर्स ऐसा जिसे जो है पूरी दुनिया में चाहा गया है, जो हिंदी बेस में है, इंग्लिश में नहीं, आपको पता चल जाएगा। आके खाली मिथ लिख देने से कुछ नहीं होता। क्या लिखा इन्होंने, बिना रजिस्ट्रेशन कोई परिस्थान नहीं खोल सकता। पता नहीं क्या बकवास लिखे रहते हैं, पता नहीं क्या कौन खोल रहा है। अरे भाई प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग अपने फील्ड में रह के, जो वायलेट करेगा उसके लिए भाई ठीक है, वायलेशन कर रहा है जबरदस्ती। कोर्ट के सर्कुलर से भी ये साबित है भाई कि सर्टिफिकेट आप इशू कर सकते हैं। डिप्लोमा में थोड़ा कंसर्न है, लेकिन 1 साल का तो वो सर्टिफिकेशन की कैटेगरी में आ जाएगा, जबकि रजिस्ट्रेशन के लिए जो लोग कहते हैं ना वो 2 साल का डिप्लोमा जब बनेगा काउंसिल तब कम से कम रखेगा वो। लेकिन फिलहाल किसी को आप प्रोत्साहन दे रहे हो किसी पैथी को, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो बिना किसी सर्टिफिकेशन के भी कर रहे हैं, तो कम से कम वो बेहतर है कि ये बेहतर है कि आप कुछ ना कुछ डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स लेकर के आप बैठो, ताकि आपको कल को कोई आके डायरेक्ट ना पूछे कि क्या प्रूफ है आपके, आपने कहाँ से सीखा। तो सीखने के मकसद से कि आपने कहीं से जो इसका शिक्षण लिया हुआ है, आपने कहीं से इसकी ट्रेनिंग ली, इसके लिए इसको बनाया गया, और गवर्नमेंटेड है तो इसलिए थोड़ा आपको प्रोटेक्शन ज्यादा हाई लेवल का मिल जाएगा, इतना ही है।
बाकी जबरदस्ती क्या खोल सकते, कुछ खोलना वोलना नहीं, जिसको प्रैक्टिस करना वो उसी मेडिसिन में उसी इदारे क्षेत्र में रह के प्रैक्टिस करे बस, और कुछ नहीं। BNYS के बाद एलोपैथिक फर्स्ट ऐड दे सकते हैं? नहीं दे सकते, एकदम नहीं अलाउड करेंगे। BHMS PMS और BMS की हालत खराब होती तो आपको BNYS नेचुरोपैथी में कहां से दे देंगे। आगे अगर वो कुछ सर्कुलर में अपने पास करते हैं काउंसिल में तो एक अलग बात है, फिलहाल के लिए नहीं है। सर DNYS प्लस CCH के बाद एलोपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं क्या? देखिए एलोपैथिक मेडिसिन में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तो मैं इसे तो यहाँ पे यस नो कर ही नहीं सकता। पहली बात तो नो हमेशा रखिए टॉप में कि नो ही है। कम्युनिटी हेल्थ की आप जो बात करते हैं उसमें बहुत एक्सेप्शन है, वो उसमें जहां भी आप करते हो पहले आप जो है CMO से पूछ लें, परमिशन ले लें, उससे NOC ले लें, अगर वो दे देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बच के रहें। ये आपके लिए एक क्रिटिकल इश्यू क्रिएट कर सकता है, फिर कोई बचाने नहीं आता। सब तो करा तो देते हैं, सर्टिफिकेशन इश्यू कर देते हैं, अभी पड़ रहा डंडा और कितने लोग बच बच के भाग रहे हैं CMACD के नाम पे। कुछ लोग कहते हैं इस तरह से कर लो तो बच जाओगे, उस तरह से कर लो बच जाओगे, अभी कोई नहीं बच पा रहा, सबको लाद दे रहे हैं। सर मैंने DNYS किया है 3 इयर्स का और 6 मंथ अप्रेंटिस भी किया है, क्या है भाई, और इसका लाइसेंस भी है, तो सर अब मैं MD कर सकता हूँ? कहाँ जा रहे हो? आपने अगर DNYS किया है तो इस बेस पे जो है आपको रजिस्ट्रेशन काउंसिल से मिल जाएगा, इतना मुझे समझ में आ गया। और MD नहीं कर सकते, पहले आप DNYS करेंगे फिर MD अगर इसमें आएगा तो करेंगे। अभी काउंसिल की तरफ से ऐसा कोई जो है सिलेबस ऑफिशियली जो रिलीज नहीं किया गया, इसलिए मैं कहूँगा ऐसे किसी भी तरह के कोर्सेज से MD वगैरह से बचिए। सिर्फ पहले सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए अपने आप को काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने की, वो हो जाएगा तो आप डॉक्टर की कैटेगरी में आ जाओगे, लाइसेंस मिल जाएगा, क्लिनिक अपना खोलो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद जो करना करिए, अपने समय को मत बर्बाद करो। मुझे पता है कि बहुत सारे इसमें उम्रदराज लोग होते हैं, पढ़ नहीं पाओगे, फिर एग्ज़ाम देना एक अलग हेक्टिक काम पड़ जाएगा, आपके सर में आ जाएगा। ओके सर जी, आप थोड़ा अच्छा, इन्होंने किसी ने कुछ लिखा था हमारे बारे में, तो इनको जो है हमने जवाब दिया हुआ है। अच्छा, ये इनका जवाब हमने ऑलरेडी किसी वीडियो में दे दिया है कि जो जब कोर्ट ने डिप्लोमा डिग्री पर रोक लगाई तो कोई माना था, इनका ऑलरेडी हमने जवाब दे दिया। सर मुझे DMS करना है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें 9833629281 पे, हम उसको फॉर्म भेजेंगे, आप इसे फिल करके भेज सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर देंगे, इतना कर सकते हैं और कोई बात नहीं। फिर उन्होंने पूछा DMS कोर्स फीस कितना है, तो आप लोग वीडियो नहीं देखते ना, जो क्वेश्चन आंसर की 27 मिनट की जो वीडियो है उसके अंदर पूरा डिटेल में बताया गया है। तो अराउंड 28,000 समथिंग जो उसकी फ़ीस है, और यानी कि एग्जामिनेशन फ़ीस 3,000 समथिंग है, और 500 जो है एडमिशन फ़ीस है, 100 रुपया जो है कुछ ID कार्ड वगैरह, कुछ कुल मिला के आई थिंक 32-33 तक जाता होगा, इससे नहीं 31-32 ही जाएगा आई थिंक, तो टोटल इतना ही खर्च होता है आपका। सर मैं BNYS करना चाहते हैं, ठीक है, चाहते हैं, डॉक्टर राजकुमार साहब ने लिखा हुआ है, तो कर लीजिए, नेट पे सर्च कर लीजिए, अपने लोकल में रहे तो अच्छा है, क्योंकि अगर आपको रेगुलर क्लास करना है तो आप लोकल में सर्च कीजिए, अगर आपको ऑनलाइन करना है तो फिर जो है आप वो भी सर्च करिए कौन कराता है। फिर आपको ये भी देखना है कि जो आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो अगर आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैच कर रही है कि नहीं, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो हमने इसी में बनाया है जिसको आप देख रहे हैं, जिसके नीचे कमेंट किया, तो उसे पूरा देख लें, आई थिंक आपको क्लियर पता चल जाएगा, उसमें हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा हाँ, पीछे किसी ने लिखा है जय हिंद 280 की ID इनकी है, प्लीज डोंट स्पॉइल आवर कैरियर बाय बिकमिंग बोगस पर्सनालिटी। तो इन्होंने अल्टरनेटिव जो मेडिसिन जो महाराष्ट्र वोकेशनल बोर्ड की तरफ से, राज इंस्टीट्यूट की तरफ से कराया जा रहा है कोर्स, उसके ऊपर लिखा हुआ है। तो अब ये बोलिए, हाउ डेयर ही टू से दिस वर्ड फॉर ए गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन कोर्स, यानी महाराष्ट्र वोकेशनल बोर्ड जो एक है उसको, उसकी सर्टिफिकेट को ये बोगस पर्सनालिटी बता रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कितने बड़े महान भाव होंगे, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसको समझिए, यानी गवर्नमेंट के कोर्स को ये बोगस लिख रहे हैं। अब इनको हम क्या बोलें, हम भी इनको बोले जय हिंद। और इनकी लिखी हुई इंग्लिश में दो स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, ये बोगस की स्पेलिंग BOGES लिख रहे हैं, ठीक है, कैरियर की स्पेलिंग इन्होंने गलत लिखा हुआ है। बहरहाल ये सब चीज़ें नहीं हैं, ये सब नहीं कहना चाहिए मुझको भी, और इनको भी समझना चाहिए। लेकिन मैं इतना ही बता दूं कि अगर इतना ही शौक है इंग्लिश में लिखने का तो पहले आप पढ़ लें। इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से आप ब्लेम कर रहे हैं ना, पहले आपने जाना नहीं, इसलिए बिना जाने ही कर रहे हैं, इसीलिए आपने इंग्लिश भी लिखा है, आपको समझ नहीं आता, आपने रोब झाड़ने के लिए लिख तो दिया, सेंटेंस का पता ही नहीं है कहाँ जा रहा है, क्या गलतियाँ हो रही है। हम सब कुछ वैल्यूड करते हैं ना, अगर हमें करना ही है तो। एक लाइन का सेंटेंस ऐसे लिखा नहीं जा रहा है,
और किसी वोकेशनल बोर्ड पे जिसके जो है लाखों स्टूडेंट हर साल पास होते हैं, उसको आप गलत कह दे रहे हो। कभी आओ एग्ज़ाम देखने, समझ में आ जाएगा। सिंगल इतनी नकल नहीं हो पाती है। हाँ, पहले से हम बता देते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज, आप ऐसे अपने आप को प्रिपेयर कर लो तो आप फेल नहीं होगे। अगर फेल हो गए तो दोबारा आपको री अटेम्प्ट का चांस दिया जाता है, फिर फीस भर करके आप फिर 2 बार 3 बार दे सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। जैसे दूसरे स्कूलों कॉलेज में होता है बैक पेपर का, उसी तरह से आप इसमें भी दे सकते हो। एक सब्जेक्ट छूट गया फिर उसका भी दे सकते हो, उसका इशू नहीं है। लेकिन जब आप किसी को बोगस लिखते हो ना, तो ये उसके मुंह पे तमाचा होता है। अगर वो पलट के वार कर देगा तो क्या करोगे? मैं अगर आपको कह दूं कि एक लिख दूं नोटिस की आप प्रूफ करो कि हाउ मैं बोगस पर्सनालिटी हूं या ये महाराष्ट्र वोकेशनल बोर्ड एक बोगस है, तो हाउ यू विल रिप्लाई एंड हाउ यू रिस्पॉन्ड, टेल मी। आप कभी किसी को कुछ लिखा करें तो प्लीज़ एलेबोरेट। बहुत शौक है तो यूट्यूब पर चैनल खोल के आके बताओ ना। इतना सारा कर रहे हैं, फिर इसकी एडिटिंग करना होता है, कहीं फंबल आ गया कुछ, तो उसके बाद करके हम इसको ऐसे अपलोड कर देते हैं। तो आपके जो क्वेश्चन आंसर हम फ्री में अपलोड करते हैं, क्या उसका कोई चार्ज हम लेते हैं? या कोई भी यूट्यूबर होता है। अच्छा, मेरे पास इतने बड़े सब्सक्राइबर भी नहीं है भाई कि मुझे यूट्यूब से अर्निंग आती है इसलिए मैं बनाता। आप देखेंगे कभी कभी 3-3 महीने नहीं बनाता, बस जैसे रिकॉर्ड कर दिया वैसे अपनी भाषा में, बस कोई मेरा सेटअप उटअप कुछ ज़्यादा है नहीं भाई, ठीक है। ऐसे ही कर देता हूँ, आपकी सेवा में दिल आता है, मन करता है, सेवा भाव से कर दे रहा हूँ, ताकि कोई आदमी जो है 60,000 70,000 लाख रुपए कहीं अननेसेसरी प्राइवेट सेक्टर में ना खर्च कर दे, जिसकी आने वाले दिनों में कोई वैल्यू नहीं रहेगी, और फिर वो कागज़ का टुकड़ा लेकर घूमता रहेगा। इस तकलीफ से लोग बच जाएं, इसके लिए बनाता हूँ। हाँ, लेकिन आप चाहते नहीं मैं पर्सनल, आप मुझे वीडियो जब भी कोई कॉल करता है उससे यही पूछता हूँ क्या आपने मेरी वीडियो देखी? नहीं सर, वीडियो में नंबर दिखा मैंने कॉल कर दिया। तो हमने वीडियो क्या बना? अचार डालने के लिए बनाया क्या? किसके लिए बनाया? व्हाट इज द मकसद उसका? व्हाट इज द पर्पज ऑफ टू अपलोड एंड रिकॉर्ड दिस वीडियो? प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो देखा करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन उसमें ना नज़र आए, ना समझ में आए, आप उसको कमेंट बॉक्स में करें। प्लीज़ डायरेक्ट कॉल मत करें। फिर मैं जब कहता हूँ कि क्या पेड कंसल्टिंग करते हैं, तो फिर उनको बुरा लग जाता है कि आप नंबर क्यों देते हो? तो क्या मतलब मैं आपका गुलाम हूँ क्या? मैं नंबर नहीं दे सकता? मैं नंबर तो इसीलिए देता हूँ, जो कुछ बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने मुझसे पेड कंसल्टिंग ली और उनका कैरियर बदल गया, वो फंसने वाले थे बोगस में, कहीं और पैसा देने वाले भरने वाले थे, बच गए वो। उनको हमने खाली इतना ही कहा, आप हमसे कंसल्टिंग ले ना लें, बट आप उनसे खाली इतना पूछ लीजिए कि ये जो आप सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या इस बेस पे हमको नेचुरोपैथिक काउंसलिंग मिलेगा या नहीं, बस इतना है। बट वहीं पे बात खत्म हो गई। तो इस तरह से आप भी बचिए, यही हमारे वीडियो को बनाने का मकसद होता है। ये वीडियो भी दूसरी बहुत लंबी हो गई है, इससे पहले भी वीडियो तकरीबन 30 मिनट की थी, ये भी 28 मिनट समथिंग हो गई, यानी ये भी 30 मिनट की हो जाएगी। इतनी लंबी वीडियो रिकॉर्ड करते फिर उसके बाद कोई आके गलत कमेंट करता है ना, फिर हमें बहुत तकलीफ होती है। हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा लगता है ठीक है, कुछ कमेंट मत करो, लेकिन फेक कमेंट मत करो, बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से। आप व्यूअर हैं, अगर आप हमारी कदर नहीं करेंगे तो हम भी एक दिन आएगा, अगर बहुत ज़्यादा हमें लगेगा फ्रस्ट्रेशन, तो हमें इतना टाइम नहीं आपके आंसर दें, फिर हम भी बंद कर देंगे। मैं नहीं कहता हमारे बंद करने से आपको कोई फ़र्क पड़ेगा, जिस तरह से आपको नहीं पड़ेगा हमें भी नहीं पड़ेगा। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो आपकी खिदमत में है, बनाते वीडियो, वो भी बनाएंगे, बट जो हम अपना योगदान देना चाहते हैं वो फिर हमें भी कहीं ना कहीं लगेगा, जबकि नहीं हमें नहीं करना चाहिए तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम इतना हमारे पास फालतू टाइम नहीं है कि हम सबकी सुने भी और बैठ के वीडियो भी रिकॉर्ड करें उसके बाद। तो इतने तो हम बेशरम बेहया नहीं है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह 20 ईयर का एक्सपीरियंस है। लोग मिलने के लिए तरसते हैं, 1.5 साल लग जाते हैं, यहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता, और आप बड़ी आसानी से आके कमेंट करके चले जाते हैं। कभी आइएगा, मिलने का इत्तेफाक हुआ नंबर पे अपॉइंटमेंट मुंबई में, तो आपको पता चलेगा कि मुझसे मिलना कितना मुश्किल होता है। इंटरनेशनल रिस्पेक्टेड पर्सन हूँ सर जी, इंटरनेशनली अवार्डेड पर्सन हूँ। किसी वीडियो में अपना तारुफ कराऊंगा तो आपको पता चलेगा। कभी किसी को आना तो मेरे मेन चैनल पे जाके देखें, होम्योपैथिक का चैनल जो मेरा है, उस पर कितने लोगों के दुखों का निवारण का जरिया मैं बनाऊँ, कितने फिशुला पेशेंट को मैं ट्रीट करके क्योर किया हूँ, जिन्होंने 3-3 ऑपरेशन कराए थे, 3-3 लाख रुपये खर्च करे थे, जिनकी ज़िंदगी जो एकदम बद से बदतर हो चुकी थी, जो कहीं जाने आने लायक नहीं थे, जहाँ बैठते थे पैंट गीला होता था। आज उनकी ज़िंदगियाँ कहाँ से कहाँ बदल गई है, वो आके हमारे यूट्यूब के होम्योपैथिक चैनल पर जाके विजिट करके देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।